हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल भारद्वाज भारद्वाज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th में आज चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर देना। चलो शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है इसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन आपने क्लास 8 में पढ़ भी लिए थे। इसमें कुछ अप्लाई करके हम किसमें क्या निकालेंगे, हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे। जो चैप्टर 9 है वो केवल किस पर है, हाइट और डिस्टेंस पर है, और किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ठीक है। इसमें कुछ दो इंपोर्टेंट लाइन आती है। इसमें क्या क्या आती है, एक तो आता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक तो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब पता कैसे करें कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो हम देखो, जो भी हम एंगल पता लगाते हैं, तो देखो मैं एक एग्जांपल एक बता देता हूं कैसे हम पता करेंगे। कि जैसे मान लो यहाँ पे मतलब आई से पता लगता है, जो पता लगता है कि मान लो यहाँ पर कोई आई है और हम देख रहे हैं इस चीज में, यहाँ पर कोई पतंग है, मान लो हम इस पतंग को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे जो ये आई, ये आंख इस पतंग को देख रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि जहां से वो देख रहा है, ये दो चीजें हैं, एक आई और एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये दो चीजें हैं, यानी कि एक आई, यानी ये वाली ये आई, और ये पतंग काइट, यानी आई और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और यहां पर, यहां देखिए कि हम, ये मेरा ग्राउंड है, ये क्या है मेरा ग्राउंड, ये हो गया मेरा ग्राउंड। अब इन दोनों के बीच में, यानी लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच में यहां पर जो एंगल बनता है, ये हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जब वो देखता है, ठीक है। बात है हम यहाँ करें डिस्प्रेशन की, बिल्कुल उसी तरह। अब जैसे यहाँ पे क्या होगी, आई यहाँ पर, यहाँ आके यानी कोई खड़ा है यहाँ पर, और उसकी आंख ये होगी, यहाँ से देख रहा है और नीचे की वस्तु को देख रहा है। तो वही चीज है कि भाई जो आई है, ये आई है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। और ये जो है मेरा, यहां से हॉरिजॉन्टल ले लेंगे हम, ठीक है। इसे नीचे लिख देते हैं हम लाइन ऑफ साइट। और यहां से जो एंगल बनता है ये वाला, ये होता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है ना वो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि यदि मैं ऐसा करूं, यहां से इसको हॉरिजॉन्टल खींचूं, तो ये वाला एंगल बराबर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये होते हमारे बराबर है। भाई यहाँ से देखिए, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो तुम्हें पता है ये हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो थे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, तो चलो कर लेते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेते हैं। तो हमारा होगा चैप्टर 9 का एक्सरसाइज एक ही वैसे 9.1 क्वेश्चन 1, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी 20 मीटर लंबी रोड पर, मतलब रोप है, रस्सी है, उस पर वो चलना चाहता है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और एक वर्टिकल पोल से वो टाइड है और टू द ग्राउंड, मतलब कुछ ऐसा ऐसे कह रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल पोल है, ये मेरा क्या है, पोल, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड। और यहां से ये ग्राउंड का ये पॉइंट है, ये पोल, वर्टिकल पोल का जो टॉप है, उससे एक रस्सी बंधी हुई है, टाइड है, रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। और कितने मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर। और अब क्या रहा है, 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर। और 20 मीटर लंबी रोप है, 20 मीटर लंबी 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 है,
कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें इस पोल की यानी इस पोल की हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, अगर कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इस रोप के द्वारा और इस ग्राउंड के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। भाई ये रोप ये वाली और ये ग्राउंड इनके बीच का एंगल जो बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री है। इसमें नाम दे रखे भाई ए बी सी को अपने आप से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, देखो ये था हमारा क्वेश्चन, डायग्राम बन गया, आसान हो जाएगा सवाल तुम्हारा। तो कैसे करना है, देखो भाई ये कह रखो भाई हमें ए बी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पोल है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो दे रखा है और जो निकालना है उस पर हमें ध्यान रखना बस। ठीक है, तो देखो मैं किस में बात करूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हम बात करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना एसी, पोल की हाइट निकालनी है। तो देखो एसी हमें निकालना, एसी ऊपर रखेंगे और जो दे रखा है भाई ए बी दे रखा है तो ए बी को नीचे रख लो, बहुत सिंपल आसान तरीका भाई, बराबर में ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी एक्चुअली है क्या भाई, ए सी जो है ये तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर है भाई, ए सी क्या आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, ए बी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज भाई, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या है भाई, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इस तरह से है ना, या फिर पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इसी तरह से मैंने सिखाया होगा आपको, एक सेट कराया है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है साइन होता है और पी अपॉन एच होता है साइन, तो पी अपॉन एच क्या हमारा साइन, पी अपॉन एच आएगा हमारा, ठीक है, होगा साइन। कितना एंगल है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो AC, ठीक है, AC की वैल्यू क्या भाई, AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, AC तो ऐसे रहेगा अपॉन AB, AB की वैल्यू हमें दे रखी है 20, ये 20 यहां पे रख देंगे हम, 20 मीटर रख लो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर P अपॉन H, P कितना आपका भाई यानी सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 बराबर है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, देयरफॉर AC आ जाएगा, मैं क्या करूंगा इस 20 को इधर इधर में भेज दूंगा, मल्टीपल में चला जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होगा AC बराबर बराबर रह जाएगा 20 रह जाएगा 20/2 और इसे मैं काट दूंगा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20 और यहाँ पर हो जाएगा मीटर। ठीक है, 20 मीटर। तो ये क्या है रोप, रोप की जो लेंथ है सॉरी रोप नहीं, ये एसी जो है आपका पोल, रोप का आपको बीच दे रखा है, एसी क्या है पोल, तो एसी क्या हो गया 20 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ पोल बराबर 20 मीटर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था ये तो। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, क्योंकि जो ट्री है वो क्या हो जाता है कि तूफान आने के कारण वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो ब्रोकन पार्ट है जो टूटा हुआ भाग है वो नीचे जमीन को छूने लगता है और कुछ इस तरह से छूता है कि वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जो जो जहां से वो छू रहा है, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और आंसर लिख लो आप, इस आंसर तो या क्वेश्चन को आप जैसे लिखना चाहे लिख लो। तो कह रहा है कैसे, एक पेड़ था मेरा, मैं काफी बड़ा पेड़ था, मैं इस तरह से पेड़ था। ठीक है, अब इस यहाँ एक ग्राउंड पे खड़ा है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा क्या है ट्री, ये मेरा ग्राउंड है। अब क्या होता है कि जो मेरा ट्री है तूफान आने के कारण यहाँ से टूट गया, और ये जो टूटा हुआ भाग है वो कुछ इस तरह से झुकता है कि वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री एंगल वो बनाता है। ठीक है, इसके साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री एंगल वो बना रहा है। आप स्केच बनाना, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट यहाँ छूने लगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा डॉट डॉट दिखाता हूँ उसे, ताकि हमें टूट के यहाँ दिखा, यहाँ पे गिर गया है, इस तरह से पता लग जाए। तो ये क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या मेरा ब्रोकन पार्ट,
ये तो मेरा ब्रोकन पार्ट है, और ये मेरा क्या है, ट्री है पूरा। तो यहाँ से पूरा ट्री था, ये मेरा टूटा हुआ भाग है। और देखो क्या दे रखा है इसमें, और जो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है यहाँ से, जहां से पेड़ लगा है यहाँ तक, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर हुआ। कितनी है वो, 8 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कह रहा भाई। अगर अभी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इस पूरे ट्री की हाइट बताओ कि ये तो है ही इतना ही, पूरा जब वो जुड़ा हुआ था पूरा पेड़, चाहे वो टूटा हो चाहे वो बेशक ना टूटा सही, मतलब ये वाला और ये वाला पूरे पेड़ की हाइट हमें बतानी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, तो नाम डाल देते भाई ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो जब हम बात कर लेते हैं किसमें, इन ट्राइंगल ABC, ए से हम बात करें। भाई मैंने बताया कि जो हमें निकालना है, भाई पहले मैं ये निकाल लूं, मर्जी आप ये निकालो पहले चाहे ये निकालो, पर मैं ये निकाल लेता हूं पहले। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए AB, तो मैं कहूंगा AB अपॉन, और दिया क्या मेरे को, तो BC दिया हुआ है, तो जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे, AB अपॉन BC बराबर। AB एक्चुअली है क्या मेरा, परपेंडिकुलर, और BC क्या मेरा, बेस। और मैंने बताया था PBP HHB, मैंने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ये वाला साइन कॉस टेन, तो क्या हो गया मेरा, ये 10 हो गया। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू, AB की तो निकालनी है, AB तो ऐसे रहेगा अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो मैं क्या करूंगा इसमें आगे, 8 मीटर को मैं इधर भेज दूंगा, मल्टीपल चला जाएगा, तो क्या बचा कि A भी रहेगा मैं यहाँ पर बराबर में, 8 ऊपर जाएगा तो 8/√3 मीटर। अभी यही छोड़ दो, इसे बाद में करेंगे जो भी करना हमें, तो है ना। अभी मेरा क्या हो गया, इस ट्री का भाग निकल, यानी जो खड़ा है अभी ट्री मेरा, उस भाग का मेरा ये निकला है, कितना मेरा रह गया है। अभी जो ब्रोकन पार्ट है वो भी निकालना अभी। ठीक है, तो देखो तो मेरे को क्या किया है भाई, अब मैं जो निकालूंगा, क्या निकालना मेरे को, AC निकालना, क्या निकालना मेरे को, AC। तो AC अपॉन AC निकालना, दिया क्या मेरे को, BC, तो AC अपॉन BC बराबर, AC अपॉन BC बराबर, और एक्चुअली AC मेरा है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन BC क्या मेरा, बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी ऊपर जा रहा है ये वाला, तो यानी क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, क्या मेरा ये सेक, तो हो जाएगा सेक, कितना एंगल है, 30 डिग्री। ठीक है, 8 चैप्टर में कर लेना अच्छे से, 8 चैप्टर कितना ही नहीं होगा, 9 चैप्टर, 8 चैप्टर जरूर कर लेना है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, AC की वैल्यू कितनी है, ये तो निकालनी है AC की, अपॉन BC की है 8 बराबर सेक 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की होती है 2/√3, सेक 30 कितनी हो गई, 2/√3। तो मैं क्या करूंगा, 8 को मैं यहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई, AC बराबर 8 2 16/√3, यहाँ मीटर लिख लो, यहाँ पर ये मीटर, यानी कि मेरा ये वाला भाग भी निकल गया और ये वाला हिस्सा भी निकल गया। बट मुझे टोटल चाहिए, AB और AC, यानी दोनों भाग प्लस होंगे, AB और AC। तो हम क्या करेंगे, भाई मुझे टोटल हाइट चाहिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री की टोटल हाइट, ये क्या होगी कि ये वाला भाग AB तो ट्री का भाग है, प्लस में ये AC, ये भी ट्री का भाग है, AC बराबर AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू मैंने निकाली 8/√3, 8/√3 प्लस AC की वैल्यू 16/√3, यहाँ मीटर लिख दो। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इनका एलसीएम, ऐसे में अगर √3 यहां से आ जाएगा 8 प्लस में 16, तो कितना हो जाएगा
16 और 8 24, यहाँ लिखता हूँ 24/√3। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसका कर दूंगा रेशनलाइजेशन। भाई √3 है तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो भाई ये तो रहेगा ऐसे ही, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करी तो 3, 3 से काटा तो 8 बार, कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, अगर आप करना चाहो √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.73, कुछ ऐसी वैल्यू रख सकते हो, तो आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। वैसे इतना ही, केवल इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो टोटल हाइट होगी ट्री की, कि ए भी ये वाला जो टूटा हुआ भाग है वो भी ए सी, तो टोटल हाइट होगी 8√3। तो ये 20 सवाल हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन, काफी आसान था। तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। यानी कि पार्क में क्या करना चाहता है, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, यानी कि फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। जो बच्चे झूलते हैं ना, एक बार चढ़ते हैं फिर उसके ऊपर फिसलते हैं, तो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। ये वो अलग ऐसा बनाना चाहता है कि भाई जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए अलग बनाएगा, और 5 साल से बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग बनाएगा। तो कह रहा कि 5 साल छोटे वालों के लिए सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी जो 5 साल से छोटे हैं उनके जो स्लाइड होगी वो 1.5 मीटर की हाइट पर होगी। चलो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड या आंसर 13। जैसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ना, कि वो बात कर रहा है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, तो कर देंगे बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बात कर रहा है, तो कह रहा है कि वो फिसल पट्टी लगाएगा जो कितनी ऊंचाई है, हमारा ग्राउंड पे लगेगी वैसे तो, अब कितनी मीटर ऊंचाई पे लगाएगा वो, करीबन 1.5 मीटर की ऊंचाई पर वो लगाएगा। ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर वो लगाएगा इस तरह से। अब कितने डिग्री पर लगाएगा वो कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 30 डिग्री पर लगाएगा ग्राउंड के साथ। जो फिसल पट्टी का जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री पर लगाएगा, क्योंकि ज्यादा करेगा तो बच्चों के लिए शायद दिक्कत हो सकती है। वही 60 पे लगा दिया और ज्यादा ऊंचाई पे लगा दी तो बच्चों को लग भी सकती है, इसलिए वो 30 डिग्री पर सही रहता है। 30 डिग्री पर बनाएगा, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रहेगी। फिर अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आधा। तो देखो इसकी जो दे रखी है कितनी ऊंचाई पर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर वो लगाएगा, और यहाँ से जैसे बच्चे चढ़ेंगे तो यहाँ से वो फिसलेंगे। ठीक है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। तो हमें पूछ लिया कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ए बी सी में नाम डालेंगे। तो बात करेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मैंने क्या बताया है कि जो हमें निकालना है, भाई मुझे क्या निकालना है, ए बी, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है ना, तो ए बी मुझे निकालनी है। तो ए बी अपॉन, अब ये क्या रखा है, ए सी इक्वल टू, ए बी एक्चुअली मेरा है क्या, हाइपोटेन्यूज, अपॉन, और ए सी क्या मेरा परपेंडिकुलर। अब देखो मैंने बताया था पी बी पी एच एच बी, यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, कितना है ये, कोसेक। कोसेक कितना एंगल है, 30 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो एसी की वैल्यू कितनी है, सर ए बी की वैल्यू है नहीं कोई, इसे हम ऐसे रखेंगे, ए बी अपॉन एसी की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर, इज इक्वल टू कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 1.5 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि तो ए बी कितना आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो 3.0 या 3 भी लिख सकते हो। ए बी कितना आ गया, 3 मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है, फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, अब जो बात कर रहा है बड़े बच्चों के लिए, तो देखो बड़े बच्चों के लिए हम बात कर लेते हैं।
क्या कर देते भाई मुझे, देखो अब यही थोड़ा सा अलग हो जाएगा बस। अरे क्या रहा है, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से बड़े बच्चे यानी एल्डर या फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए वो बात करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े बच्चों के लिए जो उनकी हाइट होगी कितनी होगी 3 मीटर, यानी जो फिसल पट्टी लगेगी वो 3 मीटर की ऊंचाई पर लगेगी, यानी आपकी बात क्या कह रही है, ये 3 मीटर होगी। और जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री एंगल होगा। अब इसे आप कर सकते हो भाई, तो आप वीडियो को म्यूट करके ट्राई से करके देखें। क्या मैं करा देता हूं, देखो तो हम क्या बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले बात करेंगे भाई जो हमें निकालना है, हमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है इस केस में। तो देखो आपसे केस 1 और इसे केस 2 डाल देना, ठीक है, उसे केस 1 और इसे केस 2। तो हम बात कर रहे हैं भाई इन ट्रायंगल एबीसी में, तो हमें निकालना क्या है एबी, तो एबी हम ऊपर रखेंगे। दिया क्या है मेरे को एसी, एबी एक्चुअली क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, और एसी कितना मेरा 3, सॉरी एसी क्या है मेरा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर है बताया था कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, ये मैं कोसेक 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एबी तो हमें निकालना है अपॉन एसी वैल्यू कितनी है 3 मीटर बराबर cos 60 वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की जो वैल्यू होती है वो है 2/√3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या होगा देखो, ए भी तो यहां रह जाएगा बराबर 3 2 6 अपॉन √3। अब मैं यहां पर ऐसा कर दूंगा रेशनलाइजेशन, √3 अपॉन √3, तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू बस 6√3 हो जाएगा, तो 6√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे 3 से काट देंगे, 3 1 3 और 3 2 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 2√3, यानी कि जो फिसल पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 होगी। आप √3 की जगह 1.73 पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा होगा 2√3 मीटर, ये हमारी होगी बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई होगी। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तो चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई फोर्थ आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब कह रहा है कि एक टावर है भाई, मैं कर रहा हूं आंसर फोर्थ, ये टावर है मेरा, ये रहा टावर, ठीक है, ये होगा मेरा टावर और ये मेरा ग्राउंड है। कि जो एंगल है एलिवेशन यहां से इस पॉइंट से और कहां पे टॉप ऑफ टावर, यहां से लेकर यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, यानी यहां से जाएगा ग्राउंड और इस लाइन ऑफ साइड से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा कितना है 30 डिग्री है, और ये क्या है कि वो कितनी दूरी पर है, वो करीबन 30 मीटर दूरी पर है, कि इस फुट से इस पॉइंट के बीच जो दूरी है वो कितनी है 30 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो नाम डाल देते हैं ए बी सी, और हमें पूछ लिया कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालो।
बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आप कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में कैसे करेंगे? एक्चुअली हमें दिया क्या है, बीसी दिया हुआ, निकालना क्या है एसी, तो ठीक है एसी निकालना है तो ऊपर, बीसी दिया है तो नीचे। अब आप ऊपर नीचे रख के कर सकते हो, वैसे इस तरह से कर लो, चाहे से ऊपर नीचे रख लो, बस थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो दे रखा है, जो निकालना वो ऊपर रख दिया मैंने, जो दे रखा है वो नीचे, ए से अपॉन बीसी। मतलब ये है कि जो निकालना है और जो दे रखा है बस उन्हीं को यूज करना है, आप ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ए से अपॉन बीसी, एसी एक्चुअली क्या मेरा हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, बीसी क्या मेरा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्चुअली होता क्या है, देखो पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन। क्या होता है मेरा ये टेन, टेन कितना एंगल है 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एसी तो हमें दे ही नहीं रखा, अपॉन बीसी कितना है 30, बीसी कितना है 30 मीटर, और टेन 30 कितना होता है 1/√3। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां भेज दूंगा, तो क्या होगा कि AC इज इक्वल टू 30 यहां जाएगा 30/√3 मीटर है, ठीक है। मैं क्या जाऊंगा मीटर है वैसे तो, लेकिन रखो बात नहीं। अब रैशनलाइजेशन करूंगा मैं, इसका क्या करूंगा रैशनलाइजेशन, √3/√3 और मल्टीपल कर लो इसे, AC बराबर 30√3 अपॉन √3 मल्टीपल √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसे काट देंगे 3 से, 3 10 से जाएगा तो AC कितना हो गया मेरा 10√3 मीटर, यहाँ मीटर लगा दो। तो मेरी जो हाइट ऑफ पोल है, लिख सकते हो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10√3। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर वो पतंग उड़ रही है। तो ठीक है देखो आंसर मैं कर रहा हूं 5th, ये ग्राउंड है, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर वो पतंग उड़ रही है, यहां पर पतंग हो, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लो ये क्या मेरी पतंग है काइट, 60 मीटर की ऊंचाई पर वो मेरी पतंग उड़ रही है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है। अगर आया कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड ऑन एट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से इस ग्राउंड के इस पॉइंट से और जो डोरी है पतंग की वो इससे टाइट है, और उसमें कोई ये मानकर कि इसमें कोई तनाव भी नहीं है, और कितनी डिग्री पर है वो, उसका जो झुकाव है डोरी का कितना है 60 डिग्री पर उसका झुकाव है, ठीक है। ये हो गया इसमें। तो हमें क्या है स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, उसमें क्या नहीं कोई स्लैग भी नहीं है, कोई झुका वो तनाव भी नहीं है उसमें। तो देखो कर लेते सवाल को, हमें ये निकालनी है स्ट्रिंग है, क्या मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। ए मान लेते हैं इसे, बी मान लेते हैं इसे, और सी मान लेते हैं इसे। हम बात करेंगे इसमें इन ट्रायंगल एबीसी में भाई निकालना क्या है मेरे को AB अपॉन, भाई मुझे AB निकालना था, AB ये रहा मेरा, दे क्या रखा मेरे को भाई, मेरे को देखा AC, क्या देखा मेरे को AC, AC में नीचे रख देता हूं इज इक्वल टू, अब AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB क्या मेरा AB ये रहा, AB हाइपोटेन्यूज, AC मेरा है परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, देखो मैं बताता हूं यहां पर देखो P B P H H B, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, sin cos tan cos sec क्या बनेगा ये cos sec, क्या बनेगा cos sec, एंगल कितना है 60 डिग्री है, वैल्यू पुट कर लो वहां से आ जाएगा बस हम देखो AB अपॉन AC,
ए बी वैल्यू 3 निकाल लेती है मैंने। AC कितना है? AC है 60 मीटर इज इक्वल टू cosec 60 की वैल्यू क्या होती है? cosec 60 की होती है 2/√3। 2/√3। अब मैं क्या करूंगा 60 को तो मैं ले जाऊंगा इधर, तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू 60 to 120/√3। इससे मैं क्या कर दूंगा रेशनलाइजेशन कर दूंगा, √3/√3 मीट हो जाएगा ये। तो क्या होगा कि AB इज इक्वल टू 120√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 से करी तो 3 और 3 से मैं इसे काटूंगा 40 आ जाएगा ये। तो AB कितना आ गया मेरा 40√3 इतना है। ठीक है, अगर आप हमेशा हो जाएगा। यदि आप इसे आगे करना चाहते हैं वही इसे आगे ऐसे कर सकते हो कि AB बराबर 40 मल्टीप्लाई √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 मीटर। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये होगी मेरी इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू आंसर जो है वो लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 भी हमारा हो गया है। आज के केवल यहीं तक। इस वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन, अगली वीडियो में फिर और क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो भारद्वाज स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, काफी मेहनत करती है भाई, इस गर्मी में भी वीडियो बना रहे हैं, जरूर देखें अंत तक और कमेंट करें कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हमें मोटिवेट मिले।